डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉग टाइम न्यूज। डॉग टाइम न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। हम इस समय महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील के नगर पंचायत निचलौल में उपस्थित हैं। नगर पंचायत निचलौल में दया शंकर मैरिज हॉल, जो इस जिले के लिए नहीं इस पूरे मंडल के लिए चर्चित जगह था, जो बंद पड़ा हुआ है, वहां पे एक बड़ा ही रमणीक और भव्य प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं सामने मेरे बोर्ड लगा हुआ है, जादूगर यम के पंडित का इनका शो कल से चालू होने वाला है। और जो इस प्रोग्राम को करने वाले हैं मिस्टर यम के पंडित, पूरा नाम अभी हम अपनी वार्ता में उनसे लेंगे। हम उनके जीवन की कुछ रोचक तथ्य जो ये युवा पीढ़ी के लिए और आज के समाज के लिए, जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, जैसे सर्कस का खेल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया वगैरह, जादू का खेल हो गया, हाथ की सफाई हो गई, जो धीरे धीरे समाज से विलुप्त होती जा रही हैं, उसको इन्होंने इस विषम परिस्थितियों में जिंदा रखा है, कायम रखा है। इसमें उनकी रुचि कहां से उत्पन्न हुई, कैसे इस सेक्टर में आए, जहां आज के बच्चे वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, उस परिस्थितियों में इन्होंने इस जादू के सेक्टर को चुना, हाथ की सफाई के सेक्टर को चुना। ये बड़ा एक रोचक मैटर होने वाला है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं मिस्टर यम के पंडित जी से। धन्यवाद सर, डॉग टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। हम अपने पूरे चैनल परिवार के साथ आपका स्वागत करते हैं। आप जहां पे आज बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, वहां पे आपने इस सेक्टर को जो चुना, ये एक बड़ा मतलब विषयात्मक शब्द है कि कैसे आपने इस सेक्टर को चुना। जो यदा कदा लोग इस सेक्टर में आना चाहते हैं, तो आपके जीवन का प्रारंभ इस सेक्टर में कब से हुआ, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ हम जानना चाहेंगे। जैसे एक विद्यालय हम चलाते थे जी, विद्यालय भाड़े पर था, वो खाली हो गया जी, उसके बाद हम बाहर कमाने चले गए 2007 में। विद्यालय आपका पड़ौना में चलता था, आर के पब्लिक स्कूल के नाम से। आप रहने वाले सर कहाँ के हैं? हम कप्तानगंज के रहने वाले हैं, लेकिन अब पड़ौना में ही रहते हैं जी, पड़ौना में ही घर बना लिया है। तो हम बाहर चले गए कमाने, तो वहाँ की कंपनियों का काम मतलब हमसे हो नहीं पा रहा था। एक जादू कंपनी में हम टिकट वगैरह काटने का काम किए। वो कौन सी थी जादू कंपनी? बुद्धू स्वामी की थी, चेन्नई की कंपनी थी। चेन्नई की कंपनी थी, पंजाब में लगी हुई थी जी। तो उसमें कुछ दिन तक काम किए, फिर बाद में जब मैजिक सीख लिए तो जाकर के अपना मैजिक सीख, तब से 2010 से मतलब मैं ये कर रहा हूँ। 2010 से ये काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में आपको कैसा महसूस होता है? पब्लिक और आपके बीच में जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो किस तरह की कनेक्टिविटी आप महसूस करते हैं? सर, इस सेक्टर में उस समय कुछ समय पहले, यानी जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया, उसके पहले तक पैसा भी था, सम्मान भी बहुत ज़्यादा था और लोग उसको बिल्कुल अच्छे दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब से मोबाइल का जमाना आ गया, तब से दर्शक मेरे पास कम हो गए। धीरे धीरे जादू हमारा, तमाम लोग का जादू बंद हो रहा है, हमारा भी बंद होने के कगार पर है। हम भी अब 1 साल के बाद हमेशा के लिए बंद करेंगे। दर्शक की कमी महसूस हो रही है इस समय। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां बच्चों के लिए या युवा पीढ़ी के लिए मोबाइल एक आवश्यकता बन गई है, उनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट बन गया है। जैसे शरीर के लिए हार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वैसे एक इंसान के लिए मोबाइल इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। तो मोबाइल का युवा पीढ़ी और बच्चों के बीच में जो उपयोगिता है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मोबाइल मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक तो है, लेकिन इसका मिसयूज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। किस हिसाब से मिसयूज हो रहा है? जैसे गलत रील डालना, और ज्यादातर बच्चे मोबाइल में गेम खेलते रहना, पढ़ना बाद मोबाइल पर जुआ खोलना, ये सब एक मिसयूज है सर। क्या आप, चूंकि एक समाज के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, कि जो पार्ट समाज का बंद होने जा रहा है, बंद हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त की स्थिति में आ रहा है, क्या एक आइडियल है आप समाज के लिए? आप युवा पीढ़ी को मोबाइल के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि मोबाइल पर जो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वहां तक और थोड़े बहुत समाचार तक ही सीमित रहे। रील बनाना, नाचना और अश्लील कमेंट करना, इसको छोड़ करके इससे दूरी बनाया जाए। और माता पिता भी उसको सोचा कि हमारा बच्चा मोबाइल बार बार खेल रहा है तो कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहा है, सब पूरी तरह से ध्यान। आप अपने इस प्रोग्राम में किस तरह का मतलब एक्ट दिखाते हैं, क्या क्या चीज होता है इसमें? हमारे प्रोग्राम से हम दिखाते हैं एलोजन दिखाते हैं। एलोजन के साथ साथ हम मेंटली, एलोजन थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए। एलोजन मान लीजिए आपके आंखों के सामने चावल को पानी बना देना, या एक लड़की को नाश्ते से खूंखार जाना बना देना, खाली हाथों नोटों की बरसात कर देना। और मेंटली दिखाते हैं। मेंटली ये है कि जैसे
आपके बारे में कुछ बता देना, आप क्या सोच रहे हैं बता देना, आपके मोबाइल का लॉक खोल देना, ऐसे तमाम हम खेल दिखाते हैं। मैंडेटरी और कुछ एक आध और एक्ट जो इस तरह से, जैसे किसी को सुला के 10 फीट ऊपर उठा देना, हमारे हाथों में हथकड़ी बेड़ी लगा करके पूरी तरह से बंद करेंगे, 1 सेकंड के अंदर मैं बाहर आ जाऊंगा। ऐसे तमाम सैकड़ों खेल हम 2 घंटे में दिखाते हैं। और हमारा खेल पूरी तरह से पारिवारिक है, मतलब हमारे खेल में किसी तरह का कोई डांस नहीं होता है, किसी तरह कोई अश्लीलता नहीं है। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी एक साथ बैठ के देख सकते हैं। और एक संदेश भी मैं दूंगा कि जादू बिल्कुल साइंस पे आधारित है। जादू को, जैसे हमारा जादू है तो तमाम लोग आते हैं, यहाँ भी 2-3 लोग आ चुके हैं झाड़ फूक के चक्कर में, मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है तो मेरी गर्लफ्रेंड है मुझसे प्यार नहीं कर रही, ऐसे तमाम इस तरह की कृतियाँ आते हैं। तो मैं उनको बता दूँ कि मैं ही नहीं, कोई भी जादूगर अगर है या कोई इस तरह का है तो केवल एक कला दिखाता है। मैजिक इज ओनली ट्रिक नॉट विचक्राफ्ट। तो आप उसको कला के नजरिए से देखें। इस तरह का कोई झाड़ फूक पर विश्वास हमारे वहाँ नहीं होता है, और मैं चाहूँगा भी उससे आप दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने मतलब महाराजगंज जनपद के सटे कुशीनगर जनपद से बिलोंग करते हैं मिस्टर एम के पंडित, और इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन एक विद्यालय से शुरू किया। विद्यालय रेंट का था। रेंटल विद्यालय, जब ओनर ने इनको विद्यालय से हटा दिया तो अपनी दाल रोटी चलाने के लिए इन्होंने बाहर का रास्ता अपनाया, बाहर के शहरों में जाकर अपनी रोजी रोटी तलाशने लगे। लेकिन जिस फैक्ट्री में इन्होंने काम किया उस फैक्ट्री का वर्क इनके समझ में नहीं आ रहा था और नहीं हो पा रहा था। ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने चेन्नई की एक कंपनी के साथ मतलब उसमें काम करना शुरू किया, टिकट काटना वगैरह। और उस चेन्नई की कंपनी में जो जादू का काम दिखाते थे उनको अपना गुरु मानकर इन्होंने इस काम को सीखा और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनसे बात करने पे पता चला कि बहुत सारे ऐसे एक्ट जो हम देखते हैं कि ये जादू है, जिसको इन्होंने बताया कि पूर्णतः साइंस के ऊपर निर्भर है और आंख का एक धोखा है। हम कैसे आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करके हम अपने सामने जो दिखाना चाहेंगे वही देखेंगे। इस तरह के बहुत सारे एक्ट ये दिखाने के लिए मतलब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से निवेदन करूंगा कि आप इनके एक्ट को देखें और उस एक्ट को अपने जीवन में इस तरह से उतारें कि अगर आप घूमते भी रहें और आपका ड्रीम अगर है डीएम बनने का, आपका ड्रीम है मास्टर बनने का, आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो लोगों के बीच में रह के आप अपने ब्रेन को अपने टारगेट के ऊपर फिक्स करके वो अपॉर्चुनिटी आप हासिल करें जो अपॉर्चुनिटी समाज और आपका गार्जियन, आपका परिवार चाहता है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डॉट टाइम न्यूज। हम आपसे आगे की खबर के लिए मिलते रहेंगे। जय हिंद। डॉट टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।